बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करते हैं 1.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जिसमें हमने पिछली क्लास में किया था कि आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम लिखा जाता है, जिसको कहा जाता है m/n। क्या कहते हैं? m/n। अब m इसमें जो है वो है नंबर ऑफ रोज, ठीक है। क्या है? नंबर ऑफ रोज। और इसमें जो n है वो है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम। इसके बाद हम करते हैं कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो जिसमें हम उसका ऑर्डर लिखते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है? फॉर एग्जांपल a बराबर है 2, 3, -5 एंड 6। तो इसमें सबसे पहले हम कहते हैं नंबर ऑफ रोज़। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो नंबर ऑफ रोज़ होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो नंबर ऑफ कॉलम होती है, ठीक है। अब नंबर ऑफ रोज़ R1, ठीक है, इसको R1 और इसको R2 और C1 और C2। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ रोज़ को m से ज़ाहिर करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को n से ज़ाहिर करते हैं। तो अब इसका जो ऑर्डर बन जाएगा वो हमारे पास ऑर्डर बनेगा, नंबर ऑफ रोज़ क्या है 2, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/2। इसी तरीके से एक हमारे पास और क्वेश्चन करते हैं जिसमें E बराबर होता है मैट्रिक्स A, E, B, ठीक है, उसके बाद E और यहाँ पर F आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा C। इसमें नंबर ऑफ रोज़ R1, नंबर ऑफ रोज़ R2 और नंबर ऑफ रोज़ R3। इसी तरीके से नंबर ऑफ कॉलम C1 और C2 है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2 है। तो जब हम इसको ऑर्डर लिखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3/2, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम एक्सरसाइज बुक की तरफ चलते हैं, उधर से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सी क्वेश्चन है जहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ क्या है 1 है और मैं कॉलम क्या है 2। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 1/2, ठीक है। इसी तरीके से ये डी है, इसमें नंबर ऑफ रोज़ 3 हैं और कॉलम क्या है 1, R1, R2, R3 और कॉलम C1 है, तो ये 3/1 बन जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है 3/2 है और ये क्या है, इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो ये क्या बन जाएगा 1/1। इसी तरीके से ये हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 3/3, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3/3। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, वहाँ पर क्या है हमारे पास 2 रोज़ हैं, ठीक है, R1, R2 और इसी तरह 3 कॉलम है C1, C2 और C3। तो इसका जो ऑर्डर बन जाएगा वो 2/3 बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो हमसे ये पूछता है कि मालूम करें कि मुंदरजा ज़ैल में से कौन सा कॉलम आपस में मुसावी है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि जो कॉलम आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हमने बताना है कि इनके इंट्रीज़ भी बराबर होने चाहिए और इनका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास A बराबर है C के, क्यों? A के अंदर इंट्रीज़ में 3 है और इसका ऑर्डर 1/1 है और ये जो C जो है C में 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बच जाएगा, इसका ऑर्डर भी 1/1 बच जाएगा और हमारे पास ये सेम बन जाएंगे। तो A बराबर क्या आ जाएगा C के। इसी तरीके से जो हमारे पास B मैट्रिक्स है, तो B में 3 और 5 हैं, तो 3 + 2 क्या आ जाएगा 5। तो B बराबर किसके आ जाएगा I के आ जाएगा। इसी तरीके से जो D है उसमें फट इंट्रीज़ 5 है और दूसरी क्या है 3। तो ये हमारे पास D जो है वो किसी के भी बराबर नहीं आता है, क्योंकि कोई हमारे पास है ही नहीं जिसका ऑर्डर भी सेम हो और इंट्रीज़ भी सेम हो। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है E, H और J। के अंदर 2 + 2 है, 2 - 2 है, 2 + 4 है और 2 + 0। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। तो E बराबर है H के भी और G के भी, क्योंकि इनके ऑर्डर भी सेम है और इनके इंट्रीज़ भी सेम है। इसी तरीके से F जो है वो 2 और 6 है और G जो है 3 - 1 और 3 + 3 ये 2 और 6 बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 कल करेंगे, जिसमें हमने बताना है कि ABCD की वैल्यू फाइंड करो, इनके इंट्रीज़ एलिमेंट्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल मैट्रिक के ज़रिए से हम इनका फाइंड करेंगे। तो वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। खुदा हाफिज़।